हिंट भी दे दी। एक हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? हो गया क्लियर? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? हाँ, एक तो डाउट क्लियर हो गया ना भाई? किसी ने पूछा कि सर इसमें मियोसिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाद में क्यों हुआ, वो समझ में आ गया था सबको? बाद में क्यों हुआ मियोसिस के? सर मियोसिस हुआ भी था क्या उसमें? ऐसा तो नहीं ना हुआ था? मियोसिस का काम हमेशा है डिप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ करना। और यहां पर बाद में इसलिए रिक्वायर्ड हुआ क्योंकि हमें फंजाई हैप्लॉइड बनानी है, ना कि गैमेट्स बनाने इस बार हैप्लॉइड। ठीक है, गैमेट तो ऑलरेडी हैप्लॉइड थे, वो दोनों फर्टिलाइज हुए तो बना डिप्लॉइड। अब इसको हैप्लॉइड अगर बनाएंगे तो फंजाई हैप्लॉइड बनेगी, इसलिए मियोसिस यहाँ पे बाद में होता है। क्लियर है बात? तो यानी कि हमने बात करी थी कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर, उसकी 3 स्टेप्स है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, तो ये किसी भी टाइप का, टोटल 5 टाइप का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पढ़ेंगे, जिसमें से किसी में भी हो ये तीनों स्टेप्स कैसे हैं उसी चीज पर अपन आते हैं। एक एक करके बात लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर लिखने की बात में तो कोई ज्यादा खास बात नहीं रहेगी। सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने को, सॉरी इससे अगली वाली साइड में होगा, हाँ ये वाला अपना है, जिसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है समझते हैं। गैमेटेंजिया, यहां पर गैमेट्स को बोला गया मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सेक्स ऑर्गन्स को बोला गया, ज्यादा बेटर कहे तो क्या कहा गया? गैमेटेंजिया। तो एक मेल है एक फीमेल है, मेल वाले को एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को लिखा है अपन ने। तो इन यहां पर होगा क्या, नाम में ही है कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों गैमेटेंजिया, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे। मेल वाले से आपके केवल मेल न्यूक्लियस अंदर ट्रांसफर होगा, दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, केवल क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होगा, और ऐसा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहलाएगा। दूसरे पर अपन आए जिससे कहेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमेटेंजिया, एक तरफ मेल माने दूसरी तरफ फीमेल, तो इनके बीच में जो कंप्लीट, जैसे 2 सेल है, दोनों सेल पूरी तरीके से फ्यूज होगी, उसी तरीके से कॉपुलेशन मतलब दोनों कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे, तो दोनों गैमेटेंजिया के एंटायर कंटेंट्स का जब फ्यूजन होगा तो उसे कहेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, तीसरे की तरफ अपन आए हैं, जिसको अपन यहां पर कह देंगे स्पर्मेटो, किसी को भी ले ले, जैसे यहां पर ले लेते हैं स्पर्मेटोगेमी। स्पर्मेटोगेमी में क्या होगा, यहां पर जो ध्यान रखना है कि इसमें डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से ये रह गया स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम या जिसे स्पोर कहें, ये आपके एक फंजाई के हाइफी पे ये बनेगा, दूसरी रिसेप्टिव हाइफी होगी जो इसको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेशिया बनने के कारण ऐसा होगा। हाँ, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये एक तरीके से एक जो है आपका मेल वाला उसका स्पर्मेशिया बना, स्पर्मेशिया यानी कि एक तरीके से स्पोर बना, और वो स्पोर जो भी यानी कि रिसेप्टिव हाइफी जो होगी, जिसे हम यहां पर फीमेल कहेंगे, उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर ट्राइकोगाइनी वो इसको एक्सेप्ट करेगी,
वो हवा से, पानी से, जैसे पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जाते हैं, तो वो उसी तरीके से ये स्पोर भी किसी भी तरीके से इस फीमेल फंजाई की ट्राइकोगोनी स्ट्रक्चर से एक्सेप्ट होगा और इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोगेमी। स्पर्मेटो इसलिए क्योंकि इसमें स्पर्मेशिया एक्सेप्ट होगा। डेफिनेशन लिखेंगे पर। चौथा है वो अपना एक और होगा, ये रहेगा सोमेटोगेमी। क्या कहेंगे? सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्चुअल मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं है, एक्चुअल मेल और फीमेल गैमेटेंजिया नहीं है। तो क्या है? फंजाई की दो माइसिलियम, दो हाइफी, एक मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल गैमेट की तरह, और दोनों जैसे एक तरफ प्लस लिखा तो मेल मान लिया, माइनस है तो फीमेल। अब इन दोनों के न्यूक्लियस एक साथ आए और यहां पर सेकेंडरी माइसिलियम बना, तो इस तरीके की प्रोसेस जो है, यानी कि बिना गैमेट्स के, यानी कि सोमेटिक सेल समझ लो। जब गैमेट्स की बात हो तो जर्मिनल सेल, और बिना गैमेट फॉर्मेशन के सोमेटिक सेल। तो यानी कि सोमेटिक सेल के फ्यूजन से ही यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे बोलेंगे सोमेटोगेमी। तो ये अपने को चार अपन है, पांचवा थोड़ा अलग से बात करेंगे। तो एक बार अपन डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर कहीं डाउट रहेगा अपन वापस से आएंगे डायग्राम। तो यहां पर अपन आ जाते हैं उसी चीज पर। कवक में, सॉरी, हाँ, तुम्हारे से अगली वाली क्लास हिंदी में ही है ना वापस। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहला गैमेटेंजियल कांटेक्ट। मेल और फीमेल का सिंबल सबको पता है ना? आप साथ में लिख सकते हो, अभी अपन बात करेंगे।
डेफिनेशंस एग्जाम्पल याद रहेंगे तो अच्छी बात है, बाकी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। गेमिटेंजिया, गेमिटेंजिया ये लिखा है ना कहां पे? गेमिटेंजियल, हाँ सॉरी सी लिखा आ रहा है, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। कर लिया नोट सबने? तो बड़ी आसान सी दो मेथड है। पहला गेमिटेंजियल कांटेक्ट, अभी ये अपने को देखने में पढ़ने में आसान लग रहे हैं, बाद में इनके वर्डिंग से एक जैसी लगेगी। ये कांटेक्ट और वो कॉपुलेशन दोनों में डिफरेंस, कांटेक्ट जो हुआ है, सॉरी वो कंटेंट लिखा रहा है, कांटेक्ट, ठीक है ना, गेमिटेंजियल कांटेक्ट। तो कुल मिला के जहां पर मेल और फीमेल गेमिटेंजिया कांटेक्ट में है और मेल गेमिटेंजिया से फीमेल गेमिटेंजिया में केवल न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा। आपको हमेशा ध्यान रहे मेल गेमिट जो मेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। आपने सुना होगा स्पर्म न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ही बोला जाता है वो, तो ये अपने को याद रहे। तो गेमिटेंजिया तो सेक्स ऑर्गन्स को बोला गया, तो मेल और फीमेल गेमिटेंजिया क्लोज कांटेक्ट में आए और यानी कि मेल गेमेट यानी कि न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ मेल से फीमेल में, और इस प्रोसेस को बोला गया गेमिटेंजियल कांटेक्ट। इनमें गेमिटेंजिया में कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है, केवल कांटेक्ट में आए, ये अपने को ध्यान रखना। ऐसा केस ऊमाइकोटा की कुछ फंजाई में, जैसे कि आपको पिथियम डैम्पिंग ऑफ वाली जो फंजाई होगी, फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में, या अल्बुगो व्हाइट रस्ट की क्रोसिफर्स में जो होता है, उन फंजाई के अंदर गेमिटेंजियल कांटेक्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, इसके डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है यानी कि गेमिटेंजिया है उनमें फ्यूजन हो जाना, वो ही कहलाएगा गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। ध्यान रहेगा। इसका एग्जांपल्स यहां पर कुछ जाइगोमाइकोटा क्लास डिवीजन की कुछ फंजाई, जैसे राइजोपस, म्यूकर, यीस्ट, ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे। राइजोपस वगैरह ब्रेड पे जो फंजाई होती है वो नॉर्मली यही होती है। क्लियर है बात? आगे आते हैं दोनों मेथड्स पे। तीसरा, ये भी नोट कर लो आप मेरे साथ ही।
सिंगल सेल्ड स्पर्मेशिया। तो डेफिनेशंस और एक आध एग्जांपल्स याद रह जाए तो बढ़िया बात है, बाकी डेफिनेशंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस की जगह एगेरिकस कर लेते हैं। कर लिया नोट सबने? सोमेटो एनास्टोमोसिस इसका दूसरा नाम है, एनास्टोमोसिस। क्या हुआ? हाँ दोनों में। ये कुछ जनरल हमने बात करी, जैसे बेसिडोमाइकोटा बहुत सारी फंजाई है, उसमें से कुछ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। एक ही फंजाई में दो तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता है वैसे। कर लिया नोट? चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर स्पर्मेटाइजेशन या स्पर्मेटोगेमी दोनों के नाम में है स्पर्मेशिया। दोनों जिस वर्ड से बने हैं वो वर्ड क्या है? स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया एक तरीके से आपका स्पोर्स है, वैसे ये आगे अपन रस में पढ़ेंगे, पिक्नियोस्पोर का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल सेल्ड स्पर्मेशिया बनेंगे, वो स्पर्मेशिया मेल गैमेटेंजिया में बनेंगे और वहां से ये ट्रांसफर होंगे कहां? फीमेल गैमेटेंजिया में। ठीक है, अलग अलग तरीके से, चाहे एयर के थ्रू, चाहे किसी इंसेक्ट्स के थ्रू, या चाहे वाटर के थ्रू, जैसे आपका पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है, उसी तरीके से
स्पर्मेशिया का मेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेटेंजिया पे ट्रांसफर होना वही कहलाएगा स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटोगेमी। वहां से स्पर्मेशिया फीमेल पे आया और वहां फ्यूजन हो जाएगा और वही प्रोसेस स्पर्मेटाइजेशन, ध्यान रहेगा। अगला है, ये आपके कुछ जैसे स्पेशली रस फंजाई में देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने अभी नाम लिया पिकनियोस्पोर। आपको रस फंजाई में, व्हीट रस्ट में 5 तरीके के स्पोर मिलेंगे। कितने तरीके के? अपन याद रखेंगे आगे, उसकी एक ट्रिक बना रखी है अपन ने, PAUTB, पिकनियोस्पोर, एस्टियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियो। ठीक है, अब ये इसलिए मैंने एग्जांपल लिख दिया रस्ट फंजाई, क्योंकि रस्ट में पिकनियोस्पोर आएगा। पिकनियोस्पोर का ही दूसरा नाम स्पर्मेशिया होता है, वो वहां आपको बताएंगे। ठीक है, अगला है आपका सोमेटोगेमी या एनास्टोमोसिस, जहां पर एक्चुअल मेल और फीमेल गैमेटेंजिया नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं है फंजाई की। जैसे आप कई बार ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं करते हो भाई, एक्चुअल में वहां पर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, आपने एक सियोन लिया, एक स्टॉक लिया और एक तरीके से आपने एक नया प्लांट तैयार कर लिया। ठीक है, वो एक अपना ग्राफ्टिंग का अलग तरीका हो गया। सेम यहीं से समझे कि फंजाई के 2 वेजिटेटिव माइसेलियम है, वो एक फीमेल की तरह बिहेव कर रही है, दूसरा मेल की तरह, और दोनों के गैमेट्स फ्यूजन हो रहे हैं और उस प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटोगेमी। गेमी मतलब फ्यूजन और सोमेटो मतलब सोमेटिक हाइफी, सोमेटिक सेल का फ्यूजन हो रहा है, वो सोमेटोगेमी। इसी का एक नाम और एनास्टोमोसिस। तो यहां में कि 2 कॉम्पिटेबल फंगल माइसेलियम्स का फ्यूजन होना, जो एक तरीके से गैमेट्स की तरह बिहेव करेगी, एक मेल और फीमेल, जैसे डायग्राम में प्लस और माइनस लिखा हुआ था। तो एग्जांपल बेसिडियोमाइकोटा की, जैसे एगेरिकस यानी कि मशरूम, एगेरिकस मशरूम फंजाई के अंदर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। बाकी पेनिसिलियम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? 4 जो हमने बात करी थे डायग्राम में, उन चारों की डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? मैंने ट्राइकोगाइनी वगैरह डिटेल नहीं लिखा ज्यादा, बाकी मेल से फीमेल गैमेटेंजिया पर स्पर्मेशिया का ट्रांसफर होना है। ठीक है, अब जो अपना 5वां है, उसकी जो डेफिनेशन है, उनपे भी क्वेश्चंस अपने आते रहते हैं, उसी चीज पर आते हैं। अपन ने नंबरिंग डाल रखी है, 5वां बाकी है, जिसमें वापस 3 टाइप्स हैं। पहला है आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी, तीसरा, थोड़ा सा इसको अपन ताकि आपको बाद में पहचानने में आसानी रहे, एनाइसोगेमी। तीसरा है जिसे अपन यहां पर कहेंगे ऊगेमी। ये इस तरीके से डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम ऐसा है जहां सारी मिक्सिंग दिख रही है, इसलिए अपन ने इनको अलग अलग डब्बों में डाल दिया। अब प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जो 5वां टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई में, वो क्या नाम से है? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन होगा, जिनमें से दोनों भी, या तो दोनों जो गैमेट्स है वो मोटाइल हो सकते हैं, या दोनों में से एक मोटाइल हो सकता है। ऐसी अपन डेफिनेशन अभी लिखेंगे। कहां कैसा होगा? पहली बात है आइसोगेमी, नाम में ही है आइसो, आइसो मतलब आइडेंटिकल। जब आपके दोनों गैमेट्स आपके शेप और साइज में आइडेंटिकल है, दोनों ही फ्लैजिलेट है, दोनों में ही फ्लैजिला है, उनके बीच होने वाला फ्यूजन, गेमी मतलब फ्यूजन, आइसो मतलब सिमिलर, तो ऐसे सिमिलर गैमेट्स में होने वाला फ्यूजन कहलाएगा आइसोगेमी। ठीक है, एनाइसोगेमी, जहां पर क्या होगा कि दोनों जो गैमेट्स हैं वो दोनों फ्लैजिलेट हैं, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है बट साइज में डिफरेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन साइज में डिफरेंस है, ऐसा फ्यूजन। यहां पर स्ट्रक्चर भी सेम, साइज भी सेम, यहां पर साइज में डिफरेंस है, ऐसा फ्यूजन, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा एनाइसोगेमी। क्या कहलाएगा? एनाइसोगेमी। तीसरा है ऊगेमी, जो ऊगेमी अपन ध्यान रखें, जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जहां यहां पर मेल गैमेट के लिए स्पर्म लिखा हुआ भी है, फीमेल गैमेट के लिए एक लिखा हुआ भी है, जहां पर क्या होगा कि मेल वाला जो है वो फ्लैजिलेट है, फीमेल वाला जो है वो फ्लैजिलेट नहीं है, दोनों की साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब डिफरेंट है, एक फ्लैजिलेट है, दूसरा नॉन फ्लैजिलेट है। फ्लैजिलेट कौन सा है? मेल है, जो मूवमेंट करता आएगा, फीमेल है वो नॉन फ्लैजिलेट है, और यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमी कहलाता है। क्लियर है बात है? तो ये भी अपन तीनों की बात लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो एक बार किसी ने कुछ पूछा है, सर सोमेटोगेमी में फंगल हाइफी फ्यूजन के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है ना? बिल्कुल, एक्चुअल तो अंदर जो फंगल हाइफी है वो तो गैमेटेंजिया है, और अंदर गैमेट से वो न्यूक्लियस है, तो वो फ्यूजन होंगे,
वो आपको डायग्राम अपन ने बनाने की जरूरत नहीं, अपन ने बस डेफिनेशन ही लिखी है, इसलिए बिल्कुल वहां पर गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इन पे अपन आ जाते हैं कि क्या क्या तीन है। तो पांचवा जो टाइप्स था अपना, उसको अपन यहां पर कहेंगे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। आप मेरे साथ ही नोट करें। इनके एग्जाम्पल्स नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तीनों डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
डायग्राम से समझी हुई चीजें अपन ने लिखी है, रटा हुआ नहीं लिखा है, ताकि अपने को याद रहेगा आगे तक। कर लिया नोट? स्क्रीन तो आई थिंक कवर हो रहा होगा पूरा। बढ़े आगे? सबने कर लिया नोट? तो यहां पर प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है, इसकी डेफिनेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा, जिसमें से दोनों फ्लैजिलेट हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक, ऐसा तीनों में आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं अपने को मिल गया। शुरू के दोनों में दोनों फ्लैजिलेट है, तीसरे में केवल एक ही फ्लैजिलेट है। ठीक है, फ्लैजिलेट का मतलब मोटाइल भी हो गया। तो यानी कि डेफिनेशन, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वन और बोथ ऑफ विच आर फ्लैजिलेट, एक या दोनों जिसमें से कैसे होंगे, फ्लैजिलेट, जिनमें फ्लैजिला होगा। आइसोगेमी, इनके डेफिनेशन पे कई बार क्वेश्चन आया है। आइसो यानी कि जहां पर फ्यूजिंग गैमेट्स, जो गैमेट्स का फ्यूजन होना है वो सिमिलर है, स्ट्रक्चर में भी, साइज में भी, और दोनों ही फ्लैजिलेट है, ऐसा आइसोगेमी। यानी कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल गैमेट में, ऐसा केस आइसोगेमी कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखो, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल, सारी डेफिनेशन कवर। दूसरी बात, एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी जब दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स स्ट्रक्चर में सेम है, दोनों फ्लैजिलाइड हैं, बट दोनों की साइज में डिफरेंस है, ऐसा कहलाएगा एनआइसोगेमी। क्लियर है? तीसरा ऊगेमी, जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन मिलेगा, मेल गैमेट फ्लैजिलेट होगा, फीमेल गैमेट नॉन फ्लैजिलेट, यानी कि मेल वाला मोटाइल होगा, नॉन फीमेल वाला नॉन मोटाइल। जो आपका मेल गैमेट है वो स्मॉलर इन साइज है और फीमेल गैमेट है वो लार्जर इन साइज है, उनके बीच में होने वाला फ्यूजन क्या होगा, ऊगेमी। क्लियर है बात? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड्स, पांचवें फिर तीन टाइप्स अपन ने देखे, पांचों की, या 5 और 8 कुल मिलाकर डेफिनेशन संभाल ली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। इनके अलावा ज्यादा कोई लंबी चौड़ी अपने को इसके अंदर बात नहीं करनी। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपन ने एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की कुछ बात करी थी, वैसे ही अब यहां पर कुछ सेक्सुअल स्पोर्ट्स देख लेते हैं, बाकी बचे हुए आगे पढ़ने में आ जाएंगे। कुछ सेक्सुअल स्पोर्ट्स देखो, नाम से कैसे याद रखेंगे, पहले ध्यान से देखें, सबसे पहला जिसको कहेंगे जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे? जाइगोस्पोर। कैसे बना? जाइगोट, और जाइगोट किससे बनता है? फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से। दूसरा होगा एस्कोस्पोर, एस्कोमासिडीज क्लास की वजह से एस्कोस्पोर। ठीक है, अभी आगे बात आ जाएगी टेक्सोनोमी में इनकी अगली क्लास में। तीसरा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। चौथा ऊस्पोर। चार तो कम से कम बेसिक हम ध्यान रखेंगे, नोट करें इनको, बहुत ज्यादा इनकी डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं, नाम से पता चल जाएगा। एस्कोमाइकोटा के फंजाई में सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर, ऊमाइकोटा में ऊस्पोर, जाइगोमाइकोटा में, तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इनमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कर लिया नोट?
तो ये बेसिक जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स है फंजाई के अंदर वो अपन ध्यान रखें। बढ़िया है, सबका हो गया नोट? चलो आगे बात करते हैं। ये जैसे सेक्सुअल स्पोर्स कुछ अपन ने लिखे भी, बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, ठीक है, तो वही चीज इसमें दे रखी है। ये भी अपन आगे बताएंगे आपको। अभी आगे बताते हैं, पहले अपन आ जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज पे। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई। समझते हैं क्या है चीज। डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बाकी हम जैसा हमने पढ़ा था किसमें, उधर जो पढ़ी थी ना हमने, स्पोरोडोकियम, एस्टरबुलस, सिनेमेटा, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज थी वो। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग क्लास के फंजाई में अलग अलग है, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो एस्कोमाइसिटीज वाली में, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज में ज्यादा लंबी बात नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। यहां पर भी 4 टाइप की आपको फ्रूटिंग बॉडीज मिलेगी। फ्रूटिंग बॉडीज वही, यहां पर वर्ड यूज होता है एस्कोकार्प। क्या होता है? एस्कोकार्प। अभी आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं, काम की चीजों पर आते हैं। सबसे पहला क्लेस्टोथेशियम। क्लेस्टोथेशियम जो है वो होती है आपके ग्लोबो शेप्ड, यानी कि गोल, ग्लोब मतलब गोल, ग्लोबो शेप कहेंगे इसका। इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, इसमें कोई भी ओपनिंग। तो इसका एग्जाम्पल एस्परजिनस निडुलेंस, अपन इतना सा एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे, ये क्लास आज नहीं भी ध्यान रखेंगे चलेगा। नाम शेप अभी मैं लिख दूंगा। और एस्परजिनस निडुलेंस जो फंजाई है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? क्लेस्टोथेशियम, ठीक है। अगला है आपका यहां पर जिसे कहते हैं पेरिथीशियम, जिसका शेप आपको वहां पर पिक्निडिया की तरह ही मिलेगा। इसका फ्लैश शेप है, इसकी ओपनिंग इसके अंदर होगी, ठीक है। अगला है एपोथीशियम, ये न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर, जो कि जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट फंजाई है जो यूज करी है बीडल एंड टेटम ने, ठीक है, वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर। एपोथीशियम जिसका शेप सेम वहां पर था वैसे सोशल लाइक, इसको अपन चपटा सा ही तश्तरी जैसा कहते हैं, यहाँ शेप थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, बाकी इसको सोशल लाइक ही कहेंगे। तो तश्तरी जैसा पैजिजा करके फंजाई है उसमें देखने को मिलेगा एपोथीशियम। सुडोथेशियम लगभग आपको फ्लैश शेप जैसी मिलेगी, पेरिथेशियम जैसी, हल्का सा इसमें टेक्निकल डिफरेंस है, डायग्राम में आपको देखोगे तो मिल भी रहा है, ठीक है। जो आपके स्पोर्स है वो प्रॉपर्ली अरेंज है, यहाँ पर अरेंज नहीं होते हैं, उस डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। कोचलियोबोलस मियाबिनस करके भी एक होती है, हम कोचलियोबिनस फंजाई के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको हेडिंग डालनी है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में एस्कोमाइसिटीज फंजाई। पहली ऐसे नंबरिंग डाल देते हैं, उनका एग्जाम्पल नोट करेंगे और शेप नोट करेंगे अपन बस। तो आप हेडिंग डालो, तब तक अपन इसको मैनेज करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके अंदर एग्जाम्पल्स अपन ने लिख रखे ऊपर। एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए एस्परजिनस निडुलेंस, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, पेजिजा, केवल पेजिजा लिख लेना, कोचलियोबोलस, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स, इनका शेप भी लिख देते हैं अपन। प्लोबोशिप लिख लोगे सिस्टम से प्रॉपर। पहला उसमें नाम, शेप और एग्जाम्पल, दूसरा फिर नाम, शेप, एग्जाम्पल। उसमें शेप तो सेम है, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं लिखेंगे उसमें। फ्रूटिंग बॉडीज एसेक्सुअल में भी आपको बताया था मैंने, द क्लस्टर और ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव फोर्स, ऐसी ब्रांचेस बन जाएगी जिन पर कॉग्निटिव स्पोर्स बन रहे थे, उनका गुच्छा। और यहां पर सेक्सुअल की बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर्स बनने वाली ब्रांचेस की बात होगी। हल्का सा आपको बताएंगे अभी यहां पे।
हाँ शेप सेम है, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है कि स्पोर्स एस्को स्पोर्स जो है वो आपके प्रॉपर इस मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है, वहां पर अरेंज नहीं होते हैं, तो वो डिटेल हम नहीं जा रहे हैं। बाकी काफी चीजें हैं, हम तो बस नाम ध्यान दे जाएं, कौन सी सेक्सुअल प्रोटीन बॉडीज, कौन सी एसेक्सुअल है वो भी हमें पता हो कम से कम। पीछे वाले को अच्छा दिख रहा है आराम से, ठीक है। आज पहनने पे मुझे लग रहा है कि हाँ शायद सर्दी का मौसम चल रहा है, शायद चल रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं है अपन, है ना। इस बार क्रॉप्स पे काफी इफेक्ट आएगा, वीट की सोइंग डिले हो रही है काफी ज्यादा, अभी भी लोग पूरी सोइंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो काफी फर्क है। अभी तो लोग चने में भी लगे हुए हैं, जबकि चने की सोइंग बहुत पहले हो जाती है। हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट आता है ना। हाँ देख कर लिया ऐसा नहीं है, बट काफी लेट तक बुआई है इस बार। सबने कर लिया नोट? हाँ केवल नाम लिखो और एग्जाम्पल लिख लो, कोचली बोलस। शेप इसका सेम है इसलिए नहीं लिखना है, लिखना चाहो तो लाइक लाइक पेरिथीशियम है। सुडोथेशियम का शेप जो है लगभग कैसा होता है, पेरिथीशियम के जैसा ही होता है। प्लास शेप भी है, शेप में डिफरेंसेस नहीं है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे। शायद हो गया होगा नोट, तो बड़ा आसान सा है, क्लेस्टोथेशियम, सी से क्लेस्टो मतलब क्लोज, क्लेस्टो मतलब क्लोज, क्लोज है तो गोल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। पेरिथेशियम सेम, पी से पी पिग्नीडिया की तरह, उधर पिग्नीडिया जो था वैसा ही सेम है, शेप सेम है ना। और एपोथेशियम आपका सोसर लाइक है, और सुडोथेशियम उसके जैसा ही है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस अपने को दिख रहा है, तो ज्यादा डिटेल में हमें आवश्यकता नहीं है। किसी ने पूछा था सर ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, उसको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से इधर। आपके जैसे एस्कोमाइसिडीज फंजाई होगी, ध्यान से इधर समझना है। जैसे एस्कोमाइसिडीज फंजाई में होगा एस्कोकार्प, क्या होगा? बेसिडियोमाइसिडीज फंजाई में क्या होगा? बेसिडियो कार्प होगा, ठीक है। अब ये है क्या, इनको कहें तो दोनों को एक तरीके से ये है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का ही ये अपना ध्यान रखेंगे। बोले सर हमने अभी जो पढ़ी उनमें तो ये नाम नहीं था, ये आपने जो पढ़ी वो केवल एस्को के अंदर के टाइप्स पढ़े, है ना, एस्को के टाइप्स पढ़े। तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जरूरी नहीं है केवल वही है, बेसिडियोमाइसिडीज तो एक जनरल वर्ड अपन बात कर रहे हैं। तो एस्कोमाइसिडीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोकार्प। अब एस्कोकार्प के अलग अलग टाइप्स आपने अभी बात कर लिए, पेरिथेशियम, एपोथेशियम, ठीक है ना, वो अलग अलग उसके टाइप हो गए, वो हमने बात कर ली। अब क्या होता है कि एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं, क्या होता है? जिसकी स्ट्रक्चर होती है सेक लाइक मतलब थैली लाइक, ठीक है। इधर होता है बेसिडियम, क्या होता है? बेसिडियम। और बेसिडियम होता है तो वो होता है क्लब शेप्ड, शेप पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे शेप का होता है?
क्लब शेप कैसा होता है अभी आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एस्कस के अंदर कितने स्पोर्स बनते हैं? 8 स्पोर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। तो यहां पर 8 इसको स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये भी किसी बच्चे ने शायद इस बैच में उस बैच में क्लास में पूछा था, तो वो अपने को ध्यान रहे कि एस्कस में कितने बनते हैं? 8। इतना अपन ध्यान रख लें, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। इसका शेप कई बार पूछा गया है, एक बार ये बात स्पेशल पॉइंट करके नोट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एस्कस, ये एस्काई भी बोलते हैं इसको। तो 8 बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज फंजाई होगी तो ऊपर वाली बात चलेगी, बेसिडोमाइसिटीज होगी तो नीचे वाली बात चलेगी। इसमें अंदर हमने टाइप्स नहीं बताए, ऊपर वाले में टाइप्स बताए अपन ने। कर लिया नोट? बढ़े आगे। सबका हो गया नोट ना? चलो आगे बात करते हैं। अभी हमने बात करी क्लब शेप्ड कैसा होता है, तो क्लब शेप्ड की बात करें तो इस तरीके से आपका क्लब शेप्ड ये होता है, कुछ इस तरीके का जो शेप है। क्लब शेप कैसा होता है? ये देखो ध्यान से इधर, इस तरीके का शेप क्या कहलाता है? क्लब शेप। जो यहां पर आपको बेसिडियम देखने को मिल रहा है, क्लब शेप्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडियम क्या है? ठीक है, ये कहां मिलता है बेसिडियम में? मशरूम। डायग्राम उसी का बना रखा है, ठीक है। तो मशरूम में इस जगह पे बहुत सारी बेसिडियम होती हैं और बेसिडियोस्पोर्स मशरूम में बनते हैं। तो मशरूम एगेरिकस जो है वो हमारा बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई का एग्जांपल है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर है बात? तो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है और उधर सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा पूछा जाता है कि बेसिडियम कैसी होती है? क्लब शेप्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यहां पे एक छोटी सी बात बीच में लेते हैं, ये तो कोई ज्यादा खास बात नहीं, अपन लेते हैं छोटा सा बीच में, जिसको कहते हैं यहां पर पैरासेक्सुअल साइकिल, जिसको कहते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। क्या है देखते हैं। इससे 2-3 चीज, केवल 2-3 पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल या इसे सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? देखो ध्यान से इधर देखना, केवल 3 पॉइंट हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्या पूछते हैं उसी बात पे आते हैं। सबसे पहले इस पैरासेक्सुअल साइकिल को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट है प्रपोज्ड बाय पोंटे कार्वो। नाम क्या है? पोंटे कार्वो। पोंटे कार्वो कौन से फंजाई में इन्होंने किया? इन एस्परजिलस निडुलेंस। एस्परजिलस निडुलेंस इस फंजाई के अंदर। तो ये पूछ लेते हैं कौन से फंजाई में, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात, फंजाई का नाम, साइंटिस्ट का नाम तो अपने को ध्यान रखना है। होता क्या है यहां पर ध्यान से तो देखें, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। थोड़ा सा बात को समझते हैं। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी
बाय माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, बाय माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअल में ऐसा हमने कहीं जेनेटिक्स में पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें बस याद रखना है, डिटेल में हम नहीं जाते हैं। सॉरी, सेल बायो जो हमने पढ़ी वहां पर कहीं भी नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस में। तो मियोसिस में अगर होता तो इसे हम सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं कहते। मियोसिस तो जर्मिनल सेल में होता है और रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा क्या करता है? वेरिएबिलिटी क्रिएट करने में काम में आता है। तो वैसे ही यहां पर भी वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर से, यानी कि ये एक तरीके से कहा जाए तो नॉन सेक्सुअल साइकिल इसको कहेंगे। मेथड ये सेक्सुअल मेथड नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल मेथड में मियोसिस से आपके मियोसिस होता कि नहीं होता, हमने पढ़ा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में मियोसिस होता है, जबकि यह मियोसिस नहीं हो रहा है। यहां पर माइटोसिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर होकर वेरिएबिलिटी आ रही है। तो एक यूं कहो तो इसका नाम ही पैरासेक्सुअल, यानी कि कुछ फीचर सेक्सुअल के जैसे, कुछ एसेक्सुअल के जैसे। क्रॉसिंग ओवर और वेरिएबिलिटी आ रही है, वो सेक्सुअल का बिहेवियर है। पैरासेक्सुअल एसेक्सुअल का बिहेवियर ये है कि यहां पर मियोसिस की वजह से नहीं हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो। और आपको पता भी है कि नॉर्मली मियोसिस हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में तो गैमेट्स बनाने में काम में आता है, और यहां पर भी उसका क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने में फंजाई की स्पीसीज में काम आ रहा था। ठीक है, तो हम तो डायरेक्टली बात ध्यान रखें, किसने प्रपोज किया? पोंटेगार्वो ने। कौन सी फंजाई में? एस्परजिलस निडुलेंस में। दूसरा नाम सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन। कौन सा मेथड से इसमें वेरिएबिलिटी आती है? माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर से। नोट कर लो। बहुत कुछ है डिटेल साइकिल वगैरह, लेकिन हमें नहीं पढ़ने वो सब। हमें 4 चीज ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में आती है। पोंटेकार्वो स्पेलिंग देखना, PO है ना? एस्परजिनस निडुलेंस। एसेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल इसको कह सकते हैं, इसको अपन अलग ही पॉइंट कह दें। आप एक बार जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ के आना। हल्का सा कल की क्लास में मैं रिवाइज करा के फिर क्या है, टैक्सोनॉमी जो फंजाई की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑर्डर जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो अपन टैक्सोनॉमी वाला पार्ट अगली क्लास में अपन लेंगे। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही चीज आप अच्छे से पढ़ के आना। कंफ्यूजन हो क्लियर करेंगे और अपन रिवाइज भी करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।